पूरी कांग्रेस एक मंच पर, फिर भी एकजुट क्यों नहीं? हाँ, आज बड़े बड़े बयान आए हैं कांग्रेस की। ये खबर आप देखिएगा जरूर, क्योंकि सभी दिग्गज नेता मौजूद थे और सभी दिग्गज आज जमकर बरसे। वोट चोरी का मुद्दा छत्तीसगढ़ में भी गूंज रहा है। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रदेश स्तर का बड़ा प्रदर्शन किया है, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। बिलासपुर जिले के मुगेली नाका ग्राउंड में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ सभा की, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल हुए। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम की बड़े स्तर पर तैयारी की थी। मंच पर पहुंचते ही कांग्रेस पदाधिकारियों ने सचिन पायलट का स्वागत किया। साथ ही मंच पर पूरी छत्तीसगढ़ कांग्रेस साथ नजर आई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के अलावा कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत होते ही एक के बाद एक नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा और लोकसभा के अलावा विधानसभा चुनाव में भी वोट चोरी का आरोप लगाया। इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर हमारे सहयोगी आशीष दुबे ने एक रिपोर्ट भेजी। जरा आशीष की इस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर आगे बात करें। देखिए। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस ने बिलासपुर में बड़ा प्रदर्शन कर दिया है। वोट चोर करने वाले लोगों को गद्दी छोड़नी पड़ी। अब बताइए 11 साल में कितने भाजपा नेताओं पे छापा डाला है आपने? आपके सारे नेता साधु हैं, सब नहाए धोने दूध के धुले हैं। एक घर में 20 से ज्यादा नाम 18,000 मतदाताओं के। जायज मतदाता सूची पे जो जीते वो स्वीकार है। वोट चोरी से सरकार बन रही है, ईमानदारी के वोटिंग से नहीं। लोकतंत्र खतरे में है। छत्तीसगढ़ के हर कोने कोने तक हम ले जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ के एक एक बूथ तक ये जो है वोट छोड़ गद्दी छोड़, क्योंकि हम परीक्षण भी करेंगे। सरकार हमारी बनने जा रही थी, लेकिन किसी कारणवश हम पीछे रह गए। उसका बहुत बड़ा कारण है मतदाता सूची में हेरफेर करना। इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस ने सिर्फ शक्ति प्रदर्शन ही नहीं किया, बल्कि सामूहिक नेतृत्व का संदेश भी देना चाहा है। लेकिन सभी नेताओं के एक साथ आने के बाद भी कांग्रेस की अंतर्कलह मंच पर भी सामने आ गई। सबसे पहले पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बयान पर कटाक्ष किया और बोला कि हमें अपने लोगों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ता किसी नेता के चमचे नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के चमचे। शिव डहरिया का यह बयान चरणदास महंत के चमचे वाले बयान को लेकर था। जरा दोनों नेताओं का ये बयान सुनिए। ये जो बाकी बातें बाहर जा रही हैं, जो एक दूसरे को हम लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बना रहे हैं, वो हमारी गलती नहीं है, हमारे चमचों की गलती है। तो सभी नेतागण, सभी जिलाध्यक्षगण अपनी अपनी चमचों को संभाल के रखें, ये हमने विशेष निर्देश दिया है। हम सबको मिलकर राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करना है और हमारे अपने लोगों की आलोचना नहीं करना है। अपनी सरकार की आलोचना हम लोगों को अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए। ऐसा मैं आप सबसे निवेदन करता हूं। हम सबको मिलकर पार्टी को मजबूत करना है, सब मिलकर काम करना है। और हमारे कार्यकर्ता कोई चमचा नहीं है। चमचा है तो कांग्रेस पार्टी के चमचा है, किसी के नेता के चमचा नहीं है। शिव डहरिया बढ़िया बोल रहे थे, लास्ट में गुस्सा आ गए। ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पर तंज कसते हुए कहा है कि मंच में बैठे नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि अब मत बोलना कि हमारी सरकार ने काम नहीं किया, इसलिए सरकार नहीं बनी। सरकार वोट चोरी के कारण नहीं बनी। भूपेश बघेल का यह बयान टीएस बाबा के महासमुंद में दिए गए बयान को लेकर था, जब उन्होंने कहा था कि वादा पूरा नहीं करने से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। जरा दोनों नेताओं के ये बयान सुनिए। साथियों का काम नहीं कर पाते, चुनाव में हार भी जाते हैं, हम लोग भी हारे। मेरा ये मानना है कि मेरे खुद के हारने के पीछे, कांग्रेस पार्टी के हारने के पीछे अन्य मुद्दों में ये भी बड़ा मुद्दा था कि चुनाव की घोषणा पत्र में हमने जिन बातों को रखा था उनको हम नहीं कर पाए। लेकिन ये मंच में बैठे नेता में से अत्य कहना है कि अब मत कहो कि भाई हमारे सरकार में काम नहीं करें तो कैसी सरकार नहीं बनी।
ये बोलना बंद कर रही है। वोट चोरी कहां से हमारी सरकार ने बनी। भूपेश बघेल बड़े मुखर होकर ये बोले हैं और सीधा कह दिया है कि भैया मंच पे बैठे लोगों को बोल रहा हूं, ये मत कहना। ये आपसी विवाद बयानों तक तो ठीक था, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसा भी हुआ जो बहुत हैरान करने वाला है। वो वीडियो आपको सिर्फ विस्तार न्यूज में दिखाई देगा, क्योंकि मेरे सहयोगी आशीष दुबे अपने कैमरे से, मोबाइल से उन तस्वीरों को कैद कर रहे थे। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत मंच पर अपना भाषण दे रहे थे। इसी दौरान सचिन पायलट मंच की तरफ आ रहे थे। इसको देखते हुए कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुबोध हरिद्वाल अमरजीत भगत से भाषण खत्म करने के लिए पूरे सम्मान के साथ आग्रह कर रहे थे, लेकिन तभी कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जांगड़ मंच पर पहुंचे और देखिए, अमरजीत भगत के बोलने के दौरान ही माइक अपनी तरफ करके सचिन पायलट के आने का ऐलान कर दिया, खट से खींच दिया। जिसके बाद अमरजीत भगत चुपचाप पीछे चले गए। जरा ये वीडियो देखिए। इसमें होकर के इसका विरोध करेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस का सरकार बनाएंगे। हम सब मिल करके लड़ेंगे। सरगुजा से लेकर के बस्तर तक, रायगढ़ से लेकर के राजनांदगांव तक, बिलासपुर आसपास सभी लोग मिल करके लड़ेंगे। हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय सचिन पायलट जी। देखिए, सुबोध हरिद्वाल छत्तीसगढ़ से आते हैं, छत्तीसगढ़ में नेतागिरी करते हैं। उनको पता है कि भाई ये पूर्व मंत्री है, इनको थोड़ा सम्मान के साथ ही विदा कर लेते हैं। लेकिन देखिए जरा एक बार फिर दिखाइए ये वीडियो। देश और प्रदेश में होकर के इसका विरोध करेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस का सरकार बनाएंगे। हम सब मिल करके लड़ेंगे। सरगुजा से लेकर के बस्तर तक, रायगढ़ से लेकर के राजनांदगांव तक, बिलासपुर आसपास सभी लोग मिल करके लड़ेंगे। हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय सचिन पायलट जी। अमरजीत भगत पढ़े लिखे नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे, 7 बार या 8 बार, 6 बार विधायक बन चुके हैं। सोचिए, ये ठीक नहीं। इन सब के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है और सोशल मीडिया पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बयान शेयर करते हुए लिखा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है कि इनके कार्यकर्ता चमचे हैं। वहीं जब नेतृत्व को लेकर सवाल किया गया तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सामूहिक होता है, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस का कार्यक्रम जनता का अपमान है। आने वाले समय में कांग्रेस की दुर्दशा होगी। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। कांग्रेस पार्टी की एक बहुत पुरानी परिपाटी है कि हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है, हमारा मुद्दा चुनाव लड़ता है, हमारा मैनिफेस्टो सामूहिक होता है, नेतृत्व सामूहिक होता है। हर व्यक्ति, हर नेता, चाहे ब्लॉक का हो, चाहे प्रदेश का, देश का हो, सब व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है। पूरी पार्टी एकजुट है और हम लोग लड़ेंगे, मिलकर जीतेंगे। ये आज जिस प्रकार से अभियान चला रहे हैं वोट चोरी का, जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है, वरन ये जनता के खिलाफ भी आंदोलन है, जनता का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, जनमत का अपमान है, संविधान का अपमान है, संवैधानिक संस्था का अपमान है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये आने वाले समय में कांग्रेस की दुर्दशा ही होना है। तो देखिए, कुल मिलाकर प्रदर्शन अच्छा रहा, शक्ति प्रदर्शन रहा, सारे नेता एक मंच पर रहे। कांग्रेस ने कोशिश की कि ये संदेश दिया जाए कि नहीं भाई देखो, वोट चोरी के मुद्दे पर हम सभी एक साथ हैं। यहां तक तो सब कुछ ठीक रहा, कांग्रेस की एकजुटता दिखाई दी और शक्ति प्रदर्शन हुआ भी। लेकिन मंच से जब बोले तो सब अपने दिल के अंदर का दर्द भी बोल गए। और इसको समझने के लिए मुझे अपने 2 सहयोगियों के पास जाना पड़ेगा। बिलासपुर से आपको आशीष जी दिखाई दे रहे हैं और रायपुर से आपको हर दिन की तरह मृगेंद्र जी दिखाई दे रहे हैं। मृगेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि चिंगारी भड़की है बिलासपुर न्यायधानी से, इसलिए सबसे पहले आशीष जी आपके पास आना चाहता हूं। एक तो आप गलत कर गए आशीष जी, कैमरा तो लगाए ही थे, मोबाइल भी लगा दिया आपने, तो वो भी जो अमरजीत वाला वीडियो था वो बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है आने वाले समय में। वो आपकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आज हमने दिखाई है। कुल मिलाकर आपने जो देखा, जो महसूस किया, वो क्या था आज बिलासपुर में कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के रूप में? विस्तार ने उसके दर्शकों को बता दीजिए आशीष जी। देखिए ज्ञानीन जी, जिस दिन यानी 7 अगस्त को राहुल गांधी के मुख से ये बात निकली, वोट चोर गद्दी छोड़, उसे राज्यों के जो नेता हैं उन्होंने
इस तरह से लपक लिया कि जैसे जो है उनकी पूरी नाकामियां जो है वो छिप गई, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो। इसी तर्ज पर जो है आज जब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जो मंच सजा एक बड़े नेता के रूप में सचिन पायलट जब मौजूद रहे, तो सारे जो नेता हैं, चाहे वो भूपेश बघेल हो, टीएस सिंहदेव हो, चरणदास महंत हो या और जो उनके जो बड़े पदाधिकारी, वो सिर्फ सफाई देते नजर आए इस मंच से कि जो चुनाव में हार हुई है वो किस किस तरह हुई है। मैं एक बात जो है भूपेश बघेल की आपको बता दूं कि भूपेश बघेल ने उसी मंच से टीएस सिंहदेव को इशारों में कह दिया कि जो चुनाव वो हारे हैं वो काम के कारण नहीं हारे, वोट चोरी के कारण हारे हैं। इसी तरह जब टीएस सिंहदेव मंच पर आए तो उन्होंने जो सरगुजा में हार हुई, जिस तरह से जबरदस्त हार हुई, उसका विश्लेषण देना शुरू कर दिया कि कैसे जो है कुछ जिलों का नाम लेते हुए उन्होंने यह बताया कि जो सरगुजा में हार हुई उसका कारण भी वोट चोरी था। चरणदास महंत जब मंच पर आए तब उन्होंने भी इसी मुद्दे को भुनाया और बाकी जो इनके नेता है उन्होंने भी, खुद दीपक बैज जो है प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी, क्योंकि उनके नेतृत्व में भी बड़ी हार मिली है कांग्रेस को। तो कुल मिलाकर एक नेता जब वो मंच मिला तो सब सफाई देते सचिन पायलट के सामने, क्योंकि वो बड़े नेता है, राहुल गांधी को रिपोर्ट करते हैं, लिहाजा जब वो जाएंगे बताएंगे कि उनके किस नेता ने किस तरह का जवाब जो है, किस तरह की सफाई दी है। लिहाजा उन तक यह संदेश पहुंचाने के लिए और मान अपमान की जहां तक बात है, हम अपने दर्शकों को यही बताना चाहते हैं कि उस मंच पर जो हुआ, जो हमारे कैमरे में कैद हुआ, वो सब कुछ जो है हम वो हर चीज लेकर के आए जो उन्हें देखना, समझना और जानना जरूरी है। क्योंकि आशीष जी, कांग्रेस निश्चित तौर पर, और जो एक महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं विस्तार न्यूज के दर्शकों को, कि वो मंच दरअसल वोट चोरी गद्दी छोड़ से थोड़ा सा डिरेल होकर अपने अपने इलाके की सफाई पर बदल गया कि भाई देखिए हमारे यहाँ है। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। आशीष बने रहिएगा, मृगेन जी के पास जाऊंगा। मृगेन जी, आज जब ये खबर आई और मिस्टर रवि मिरी आए और हम आप बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये खबर है, मैंने 1 घंटा पूरा स्पीच सुना है और उसमें से वो खबर निकाल के ले आए। तो हम लोगों ने ये कहा, हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि देखिए यहाँ भी इतना बड़ा प्रदर्शन, इतना बढ़िया कांग्रेस का संगठन एकजुट होकर दिखाई दे रहा है, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष जो आशीष जी बता रहे हैं कि अपनी अपनी सफाई देने का मंच बना दिया कांग्रेस ने। मृगेन जी देखिए, आज का पूरा जो कार्यक्रम है वो कांग्रेस के 3 पार्ट में हमको समझना होगा। पहला, जो लगातार विवाद चल रहा है कि नेतृत्व कौन करेगा, दीपक बैज या भूपेश बघेल, और उसके बाद नेताओं के जो बयान आए, उस बयान के बाद रविंद्र चौबे पर एक्शन की बात आई। उन सब चीज़ों को सचिन पायलट ने एक बयान देकर खारिज कर दिया, समाप्त कर दिया कि सामूहिक नेतृत्व है। दूसरा, वोट चोर गद्दी छोड़ जो कैंपेन था इनका, जिसको स्टेट में लेकर आए हैं, उस पर अलग अलग क्षेत्र के नेताओं ने कहा कि हमारे यहाँ जो हार हुई है टीएस सिंहदेव की बहुत छोटी हार है। उन्होंने कहा कि एक घर में 20-20 वोटर, जो राहुल गांधी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो 20 वोटर वोट देने गए, उन लोगों ने गलत तरीके से वोट दिया? इसकी जांच कांग्रेस को करनी है और आने वाले समय में होगा। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, मंच पर सभी नेता बैठे थे, एक साथ बैठे थे, लेकिन ये मंच जो है भूपेश बघेल कैंप वर्सेस कांग्रेस का कैंप नजर आया। आप देखिए, भूपेश बघेल के जो करीबी नेता हैं वो लगातार दूसरे के बयान पर अटैक कर रहे हैं, चाहे बात शिव डहरिया की हो, चाहे बात अमरजीत भगत की हो, चाहे बात सीधे भूपेश बघेल की हो। उनके खिलाफ, उनके कैंप के खिलाफ जो बयान आए उसका उनके नेताओं ने, उनके समर्थकों ने, उनके करीबी लोगों ने जवाब देने की कोशिश की। कुल मिलाकर जो एकता की बात आ रही है उसको भूपेश बघेल कैंप वर्सेस कांग्रेस करके इस पूरे अच्छे आयोजन को कांग्रेस नेताओं ने धत्ता बता दिया, उससे किरकिरी करा दी। और जो वीडियो आशीष जी ने लाया है उसके बाद मुझे लगता है कि कल पूरी पॉलिटिक्स जो है उस वीडियो के इर्द गिर्द घूमेगी। जी निश्चित तौर पर आशीष जी, आप तो आज शाबाशी के पात्र हैं और हर दिन ही शाबाशी वाला काम करते हैं, लेकिन आज आपका वीडियो मुझे लगता है कि जैसा मृगेन जी भी कह रहे हैं और मुझे भी जैसा अंदेशा है कि ये कल अखबारों की सुर्खियां भी बनेगी और ये वीडियो सोशल मीडिया में तैरेगा भी। फिलहाल इस शानदार विश्लेषण के लिए आशीष जी आपका भी शुक्रिया, मृगेन जी आपका भी शुक्रिया।